एमपी में विधानसभा को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें इंदौर की राउत सीट से मधु वर्मा को फिर से टिकट दिया गया। मधु वर्मा के नाम का ऐलान होते ही कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बता दें कि वर्तमान में राउत सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद टंडन ने जीत के लिए जोर लगाने की बात कही, तो वहीं मधु वर्मा ने एमपी न्यूज के विशेष संवाददाता राकेश राठौड़ से बातचीत में 1 लाख वोटों से जीतने का दावा किया। देखिए खास बातचीत। ये जो उत्साह, ये ढोलक, ये बैंड बाजे और साथ में पटाखे फूट रहे हैं। इंदौर शहर की ये वो विधानसभा है जो कि राव क्षेत्र में आती है और यहाँ से एक टिकट डिक्लेयर हुआ है मधु वर्मा जी का। पिछली बार तकरीबन 5700 वोटों से ये हारे थे। इस बार उन्होंने सीधा सीधा कहा है 1 लाख वोट से हम लोग ये जीतेंगे विधानसभा, साथ ही 200 सीट मध्य प्रदेश की आएगी। देखिए यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह है और मधु वर्मा जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इसी विधानसभा की राव, जो कि यहाँ पर से कांग्रेस के कद्दावर कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी जी अभी वर्तमान में विधायक है। साझे आप कार्यकर्ताओं का उत्साह और भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद कह रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रमोद टंडन जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं राव विधानसभा में जो अभी टिकट डिक्लेयर हुआ। प्रमोद जी, तकरीबन 39 सीटों पर टिकट डिक्लेयर हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार इंदौर शहर की बात करी जाए तो राव विधानसभा से मधु वर्मा जी का टिकट हुआ। कितने आश्वस्त नजर आते हैं आप इस टिकट को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी है तो मुमकिन है, जो कहती है वो करती है। हमारी ये रणनीति थी कि जो विधानसभा हम पिछले कई बार से हार रहे हैं उनको गंभीरता से ले रहे थे, और ये जो टिकट हुआ है ये व्यापक सर्वे के आधार पर, मधु वर्मा के कर्म के आधार पर और जन भावना के अनुरूप हुआ है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले समय में राव विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व रहेगा और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पर पहले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर युवा नेता मौजूद हैं कांग्रेस के जीतू पटवारी जी, उनका सामना करना कितना मुश्किल होगा मधु वर्मा जी के लिए? पिछली बार 5700 वोटों से हारे थे। देखिए, युवा नेता जल्दबाजी में, यहाँ अनुभव है, वहाँ जल्दबाजी है, और ये जनता है, सब जानती है कौन आया कोरोना में, कौन आया दुख में, कौन आया सुख में, किसने सड़क बनाई, किसने पानी दिलवाया, कौन 5 साल में आया नहीं आया। ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का जमाना किया। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप भी एक सिख बहुल क्षेत्र से आते हैं और क्योंकि राव विधानसभा सिख बहुल क्षेत्र में भी मानी जाती है, भौरकुआ क्षेत्र, और आपका निवास भी है, क्या माहौल लगता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? अभी पार्षद के चुनाव में हम 5000 के करीब मतों से जीते और पिछली बार से 2500 से जीते। तो ये परिवर्तन है कर्म का, ये परिवर्तन है सेवा का, ये परिवर्तन है एकता का, ये परिवर्तन है हमारे परिवार में एक हो गए चलने की भावना का। प्रमोद टंडन जी का कहना ऐसा है कि कर्म का, धर्म का और ये है एकता की मिसाल दी है उन्होंने मधु वर्मा जी के पक्ष में। कहा गया है कि राव विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा, मधु वर्मा यहाँ से जीतेंगे। आइए उनसे बात करते हैं किस प्रकार की उनकी रणनीति रहेगी इस विधानसभा को भेदने की। जी मधु भैया, पिछले 10 साल से कांग्रेस के पास सीट है, इस बार आपको मिली। पिछली बार भी आप तकरीबन 5700 वोटों से हारे थे, इस बार क्या प्लानिंग होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री अपना वीडी शर्मा जी को, हमारे संगठन के महामंत्री हितानंद जी भाई साहब को, और हमारे प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी को, और इंदौर का जो हमारा नेतृत्व है जो ज़िले का, उनको सबको धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने
पुनः मुझ पर जो है दोबारा टिकट दे करके मुझ पर भरोसा जताया। मैं उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। एक युवा विधायक है आपके सामने, 2 बार के, 1 बार के कैबिनेट मंत्री भी होगी, उनका सामना करना कितना मुश्किल होगा? देखिए, सामना तो आपने पिछली बार ही मेरा इतिहास देखा होगा कि जब मैं पिछली बार उनके खिलाफ चुनाव लड़ा तो वो 18,500 वोट से वो जीते थे। कौन? चुनाव पिछली बार का। जब मैं चुनाव लड़ा तो मेरे कार्यकर्ता और हमने जो भिड़ के मेहनत करी वो 5,500 पे आ गए, 5,700 वोट पे। और निश्चित है कि पिछली बार कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर कुछ वातावरण भी खराब था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये आप भी समझते हैं, उसके कारण हमारी सीट कम हुई। लेकिन वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने गलत प्रचार करके, झूठी घोषणाएं करके, आपने देखा होगा कि 2 लाख का ऋण माफ़ कर देंगे, है ना, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, और ऐसे शादियों के अंदर हम क्या बोलते हैं 25 की जगह 51,000 देंगे। ऐसे तमाम सारे उनके घोषणा पत्र के अंदर जिस तरह का था, किसानों के ऋण माफ़ कर देंगे, ऐसे तमाम सारी घोषणा करी थी और वो घोषणा एक भी उन्होंने नहीं करी। बाद में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और मैं समझता हूँ हमने लगातार 15 महीने संघर्ष किया। 15 महीने के बाद जब हमारी सरकार आ गई, उस दिन से लेके मैं आज तक मैं पहला जनप्रतिनिधि हूँ कि मेरा दरवाज़ा खुल जाता है, गेट खुल जाता है और मैं लगातार सवेरे बैठ के यहाँ लोगों के काम करता हूँ, सेवा करता हूँ। विधानसभा के अंदर भी हमारे सारे कार्यकर्ताओं को लेकर के जब मैं निकलता हूँ तो मैं एक पहला कार्य करता हूँ कि उसके अंदर मैं सवेरे से जो निकलता हूँ तो मेरे कार्यकर्ताओं के काम, विकास के काम, एक एक काम। और मुझे ये चिंता रहती है कि मैं हार गया जरूर हूँ पर मेरी सरकार आ गई। मेरी सरकार के अंदर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने मुख्यमंत्री जी को बोला है और मैंने कहीं उनके बात रखी तो आपने देखा होगा मुख्यमंत्री ने मंच से इतनी सारी घोषणाएं करी मेरे लिए कि जो बोलता हूं, और उन्होंने कहा मधु भैया आप बताओ क्या चाहते हो। तो आज मैं पहला व्यक्ति हूँ कि मैंने इतने विकास किए हैं इस राऊ विधानसभा के अंदर। मैं डिटेल के अंदर जब प्रेस से मिलूंगा तब मैं एक एक चीज़ें रखूंगा आपके सामने। तो मैं समझता हूँ कि मैंने इतने विकास के काम किए, मेरे कार्यकर्ताओं के काम किए, प्रशासन भी मैं समझता हूँ मुझ में काम कराने की एक काबिलियत है और मैं उस काबिलियत के दम पे मेरे एक एक कार्यकर्ताओं के मैंने काम किए और सभी के काम आज भी कोई काम नहीं रुकते हैं। और मैं समझता हूँ हम लोग सब मिल करके, हमारे रवि रावलिया जी हैं हमारे विधानसभा के संयोजक, हमारे नवीन जी हैं, हमारे जीतू भाई हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो भी पूरी ताकत से लगे हुए हैं, पूरे समय से हमारे साथ लगे हुए हैं काम के अंदर। और उनका भी एक ही मकसद है कि इस चुनाव के अंदर हमको किसी भी कीमत पे राऊ विधानसभा को हमको अच्छे मतों से जीतना और यहाँ पर जो क्या बोलना चाहिए, यहाँ का जो 10 साल का हमारा जो कार्यकर्ताओं का समय गया है वो समय वापस आना चाहिए जीत के रूप में। इस विधानसभा में और भी लोगों की दावेदारी थी, प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे आपने कहा जीतू जराती की, उनकी भी दावेदारी थी। पिछली बार आप हार गए थे, इस बार उन्होंने सोचा था कि मुझे टिकट मिलेगा, तो उन असंतुष्टों को कैसे संतुष्ट करेंगे? नहीं, देखिए मेरे साथ तो ये दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने जब बैठ के हम लोग जब काम कर रहे थे तो हम जब काम करने निकलते थे तो वो लोग सारे साथ थे और हमारा एक ही कमिटमेंट था, सारे लोगों का एक ही मकसद था कि हमको किसी भी हालत में 10 साल बहुत हो गए, हमारी लड़ाई झगड़े भूल के जिसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, तो जिसको भी टिकट देगी सब मिल करके एक ही लक्ष्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और जिताना भी नहीं है, ऐतिहासिक मतों से जिताना है। मतलब क्योंकि कुल मिलाकर जितने काम विधानसभा में हुए हैं और जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी तो निश्चित है कि मतलब यहाँ पर हम लोग वापस से पुनः भारतीय जनता पार्टी को कितने वोटों से जिताने की आप गारंटी या दावा ठोकते हैं? हम लोग ये मान के चले, आपका भी, आप तो चूंकि मीडिया से हैं, अभी आज टिकट हो गया है, आप लोगों का भी आप आकलन करेंगे विधानसभा में जाके। पर काफी लंबा समय मिला। घर घर नहीं, आप घर घर जब जाएंगे लोगों से मिलेंगे आपको आकलन कर जाएगा। हमारा तो हम लोग ये तय करा हम लोगों ने कि हम 1 लाख वोट से, मतलब हमारा पहले से लक्ष्य था सब कार्यकर्ताओं के, इस विधानसभा को हमको 1 लाख वोटों से जीतना है। आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की घोषणा करी है, कहाँ लाडली बहना की, है ना, लाडली लक्ष्मी की, जिस तरह से लोगों को मिल रहा है, आप जाकर देखेंगे वातावरण। हमने तो काम करा ही था, हमने तो विकास करे ही थे लोगों के और कार्यकर्ताओं में वैसे ही उत्साह था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 3 महीने में जितनी मेहनत करी उन्होंने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, है ना, या वो जो अन्य मतलब अपना क्या बोलते हैं मास्टर पे कर्मचारी हो, आपके ये अनुकंपा नियुक्ति हो, ऐसे जितने भी ये जो काम थे वो सारे माननीय मुख्यमंत्री रोज़ कुछ ना कर्मचारी को पेंशन है, ऐसे तमाम सारे काम जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी करें। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हम तो जीतेंगे 1 लाख वोट से, मध्य प्रदेश के अंदर 200 सीट से ज़्यादा आएगी। और मैं आज बता रहा हूं, आज आप इस चीज़ को, क्लिप को आप चलाएंगे, मेरे चुनाव के बाद चलाएंगे कि
इस मध्य प्रदेश के अंदर 200 सीट आएगी भारतीय जनता पार्टी। कितनी इस विधानसभा को हम 1 लाख वोट से जिताएंगे सब कार्यकर्ता मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में मधु वर्मा जी, जिन्होंने सीधा सीधा कहा है 1 लाख वोटों से हम जीतेंगे और 200 सीट पूरे मध्य प्रदेश में आएगी। ताज़ातरीन खबरों के लिए बने रहिए आप MP न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कैमरामैन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, MP न्यूज़।